मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। मैं बोली और अंदर डालो। पति बोले हो गया पूरा। मैंने कहा अरे थोड़ा और। वो बोले ठीक है, चावल का बर्तन भर देता हूं। झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुमके, तू गले बड़ी करदा वे गल के बता जा, मेरी मेरा तू आजा सॉरी I wanna see you like we ever get up on. कॉन्डम की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, भरोसा नहीं है हम पे। बिना भरोसे के इतने आगे पहुँचे क्या? उस नीलम को देख लो, प्रेग्नेंट होगी है प्यार में। दिल्ली जाना पड़ा अबॉर्शन करने के लिए। अरे वो मेरी राजधानी एक्सप्रेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेन नहीं प्लेन समझो इसे, टिकट नहीं तो एंट्री नहीं, समझे ना? अब जाओ जल्दी लेकर आओ।
लड़के ने काम शुरू करने से पहले अपनी शर्ट उतार दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे उसके मालिक की दिलचस्पी जाग जाएगी। चूंकि महिला का अपने पति से अभी अभी तलाक हुआ था, वह खुद को रोक नहीं पाई और उस मजबूत कद काठी के लड़के को गौर से देखने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका यह व्यवहार अनुचित है तो वह शर्मा कर तुरंत नजरें हटा लेती है। लेकिन तभी स्कूल से लौटी उसकी बेटी की नजर भी उस ताकतवर सफाई कर्मी पर पड़ जाती है। एक साधारण सा अभिवादन करने के बाद लड़की शर्माते हुए तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और उत्सुकतावश यह बात अपनी सहेली को बता देती है। अगले दिन लड़की सुबह ही घर से निकल जाती, बेसब्री से अपनी सहेली के साथ अपने हीरो की बात साझा करने का इरादा रखती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह निकली, वह पूल वाला लड़का उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। ये कहकर कि उसने पूल साफ करने का सामान यहीं छोड़ दिया था, वह महिला को मनाने में सफल हो जाता है। महिला बिना किसी संदेह के उसे अंदर बुला लेती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से फैसले के भयानक परिणाम होंगे। अगले ही पल दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है। महिला ने दरवाजा खोला तो देखा कि यह उसका अभी अभी तलाक हुआ पूर्व पति है, जो न केवल अपनी नई प्रेमिका का दिखावा करने आया था और बल्कि महिला को अपनी नई कार भी दिखाना चाहता था। यह देखकर कि उसका पूर्व पति उसे छोड़ने के बाद इतनी आरामदायक जिंदगी जी रहा है, महिला का मन उदास हो गया। जब वह चला गया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और लड़के के सामने अपना दिल हल्का करने लगी। वह बोली कि आखिर उसके पूर्व पति को एक जवान प्रेमिका क्यों मिल गई, जबकि वह खुद भी किसी मामले में कम नहीं है, तो उसे भी एक जवान प्रेमी क्यों नहीं मिल सकता। महिला जितना कहती गई उतनी ही गुस्से में आती गई। उसने कहा कि पति के छोड़ने के बाद से जिसने कभी कोई काम नहीं किया, वह एक खराब टीवी भी ठीक नहीं कर पा रही थी। महिला के मुंह से टीवी के खराब होने की बात सुनते ही लड़के की दिलचस्पी एकदम बढ़ गई। उसने जल्दी से कहा कि यह उसका अच्छा क्षेत्र है, फिर तुरंत ऊपर की ओर भाग गया। जल्द ही लड़के ने महिला का टीवी ठीक कर दिया, लेकिन काम पूरा होने के बाद वह जाने का इरादा नहीं रखता था। उसने अपना हाथ महिला के कंधे पर रख दिया। शुरू में महिला ने सोचा कि वह बस सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन जब वह अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ने वाली थी, तभी उसने अचानक कुछ बेहद साहसिक और अश्लील बातें कहनी शुरू कर दी। इससे महिला शर्मिंदा भी हुई और उसे थोड़ा रोमांच भी महसूस हुआ। जब भावनाएं चरम पर पहुंच गईं, तो आखिरकार वे दोनों खुद को रोक नहीं पाए और उनके बीच वह अवर्णनीय काम हो गया। हालांकि लड़के की दीवानी लड़की उसी समय शर्माते हुए अपनी सहेली को यह बता रही थी कि वह उस बहादुर लड़के से प्यार करती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़का असल में उसकी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना चुका। एक दिन अचानक मेरी मम्मी मौसी के घर चली गई। मम्मी ने कहा पापा को बोल देना, और मम्मी चली गई। मैं खाना खाकर मम्मी के रूम में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने शराब के नशे में थे। उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बोले, सविता, तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकती हो? अभी तो हम लोगों का रोज वाला खेल भी नहीं हुआ है। यह कहते हुए पापा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे बदन को सहलाने लगे, मेरे संतरे को दबाने लगे और मेरे होठों पर किस करने लगे। तभी मुझे पता चला कि पापा ने शराब पी हुई थी। अब मैं डरने लगी, क्योंकि पापा नशे में थे, कुछ भी हो सकता था। मैंने उनसे छुटना चाहा, पर मेरे पापा इतने हट्टे कट्टे हैं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था और फिर उन्होंने मेरी नाइटी ऊपर सरकाकर मेरी पैंटी को निकाल दिया और मेरी गुफा को सहलाने लगे। मैं हमेशा गुफा के बाल साफ रखती हूँ, इसीलिए मेरी गुफा मुलायम रहती है। पापा बोले, क्या बात है सविता, आज तो तेरी गुफा बिल्कुल पहली रात की तरह चिकनी और मुलायम दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने मेरी ब्रा को निकाल दिया और मुझे पूरी तरह नंगी कर दिया। इसके बाद वे बिल्कुल भूखे और कामुक शिकारी की तरह मेरे पूरे बदन को पीने लगे और बोले, आज तो तेरे बदन से गजब की खुशबू आ रही है। मैं उनका विरोध करना चाहती थी और उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। धीरे धीरे मैं भी गर्म होने लगी थी। तभी पापा ने अपना औजार मेरी गुफा पर सेट किया और धक्का मारने लगे। मैं अभी वर्जिन थी, इसीलिए उनका औजार फिसल जा रहा था। पापा ने ठूक लगाया और फिर एक जोरदार झटके में आधा औजार अंदर कर दिया। मैं दर्द से छटपटाने लगी। पापा बोले, क्या बात है, शादी को 20 साल हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह तेरी गुफा टाइट है। कौन सी दवा खाने लगी है तू? पापा नशे में बरबरा रहे थे और धक्का लगा रहे थे। अब धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा और पापा ने भी धक्का की स्पीड बढ़ा दी। फिर उन्होंने मुझे घोरी बनाया और मेरे पीछे अपना औजार सेट करके पूरा जोरदार झटका मारा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं खूब तेज चिल्ला पड़ी। पापा बोले, क्या बात है, आज तो सुहाग रात वाली दिन याद आ गई। तूने भी आज पूरा मूड बनाया है। उनको अभी तक पता नहीं था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूं। पापा नशे में थे, पर उनका औजार बिल्कुल होश में था और वह चीरता हुआ मेरे पिछवाड़े में पूरा जा रहा था। बाप बेटी ठुकाई कहानी में पड़े कि शराब के नशे में पिता ने अपनी बेटी को अपनी बीवी समझकर बिस्तर पर पकड़ लिया। बेटी ने भी उनका विरोध नहीं किया और मजा लिया।
दोस्तों, मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं बिहार के पटना जिले में रहती हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं अभी बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र अभी कम है। मैं अपने बारे में बता दूं। मेरी हाइट 5 फीट इंच और मेरा पूरा बदन गठीला है, पूरा भरा हुआ शरीर है। मेरे संतरे 34 के हैं और मेरी कमर 32 की होगी। मेरा शरीर इतना आकर्षक है कि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। मेरा भाई अभी छोटा है, इसीलिए मैं घर में शॉर्ट्स या नाइटी कुछ भी पहन लिया करती हूँ। पर मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसे करेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज की यह बाप बेटी ठुकाई कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, जो कि एक सच्ची घटना है। एक दिन मेरी मम्मी को मौसी के घर अचानक जाना पड़ा। मम्मी ने दोपहर में मुझसे कहा, सोनी, मैं छोटू को लेकर सुनीता के पास जा रही हूं। सुनीता मेरी मौसी है। मम्मी ने देखा कि पापा का फोन व्यस्त आ रहा था तो उन्होंने कहा, हो सकता है अभी किसी काम में बिजी होंगे तुम्हारे पापा, तुम बता देना उनको, और छोटू को लेकर चली गई। मेरे पापा, जो कि लेडीज के सिंगार का सामान और कपड़े बेचते हैं, शाम को दुकान से घर आए पापा। मैं उनको बताने ही जा रही थी, तब तक शर्मा अंकल का फोन आ गया और उन्होंने पापा को बाहर बुला लिया और वे लोग टहलने के लिए चले गए। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, खाना बना लेती हूँ। पापा जब टहल के आएंगे तो उनके सारी बात बता दूंगी। लगभग 10 o'clock बज चुके थे। पापा अभी भी घर नहीं आए थे। मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं खाना जाकर मम्मी के रूम में सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने सोचा कि उनकी बीवी सो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बोले, सविता, तुम इतनी जल्दी सो कैसे सकती हो? अभी तो हम लोगों का रोज वाला खेल भी नहीं हुआ है। यह कहते हुए पापा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे बदन को सहलाने लगे, मेरे संतरे को दबाने लगे और मेरे होठों पर किस करने लगे। तभी मुझे पता चला कि पापा ने शराब पी हुई थी। अब मैं डरने लगी, क्योंकि पापा नशे में थे, कुछ भी हो सकता था। मैंने उनसे छुटना चाहा, पर मेरे पापा इतने हट्टे कट्टे हैं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था और फिर उन्होंने मेरी नाइटी ऊपर सरकाकर मेरी पैंटी को निकाल दिया और मेरी गुफा को सहलाने लगे। मैं हमेशा गुफा के बाल साफ रखती हूँ, इसीलिए मेरी गुफा मुलायम रहती है। पापा बोले, क्या बात है सविता, आज तो तेरी गुफा बिल्कुल पहली रात की तरह चिकनी और मुलायम दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने मेरी ब्रा को निकाल दिया और मुझे पूरी तरह नंगी कर दिया। इसके बाद वे बिल्कुल भूखे और कामुक शिकारी की तरह मेरे पूरे बदन को पीने लगे और बोले, आज तो तेरे बदन से गजब की खुशबू आ रही है। मैं उनका विरोध करना चाहती थी और उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। धीरे धीरे मैं भी गर्म होने लगी थी। तभी पापा ने अपना औजार मेरी गुफा पर सेट किया और धक्का मारने लगे। मैं अभी वर्जिन थी, इसीलिए उनका औजार फिसल जा रहा था। पापा ने ठूक लगाया और फिर एक जोरदार झटके में आधा औजार अंदर कर दिया। मैं दर्द से छटपटाने लगी। पापा बोले, क्या बात है, शादी को 20 साल हो गए, 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह तेरी गुफा टाइट है। कौन सी दवा खाने लगी है तू? पापा नशे में बरबरा रहे थे और धक्का लगा रहे थे। अब धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा और पापा ने भी धक्का की स्पीड बढ़ा दी। फिर उन्होंने मुझे घोरी बनाया और मेरे पीछे अपना औजार सेट करके पूरा जोरदार झटका मारा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं खूब तेज चिल्ला पड़ी। पापा बोले, क्या बात है, आज तो सुहागरात वाली दिन याद आ गई। तूने भी आज पूरा मूड बनाया है। उनको अभी तक पता नहीं था कि मैं उनकी बीवी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूं। पापा नशे में थे, पर उनका औजार बिल्कुल होश में था और वह चीरता हुआ मेरे पिछवाड़े में पूरा जा रहा था। और मुझे भी धीरे धीरे मजा आने लगा और पच पच की आवाज और मेरी कामुक सिसकारियों से पूरा कमरा भर चुका था। फिर पापा बेड पर से उतरे और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बिल्कुल अंग्रेजी फिल्मों की तरह मुझे अपनी बाहों में रखकर अपना औजार मेरी गुफा में सेट कर दिया और मुझे ऊपर नीचे करने लगे। अब उनका पूरा औजार मेरी गुफा में जा रहा था। मेरी गुफा बिल्कुल थक चुकी थी और मैं झर चुकी थी। करीब 15 मिनट की लगातार ऊपर नीचे करने के बाद मेरे पापा मेरी गुफा में ही झर गए और फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरी संतरे को दबाने लगे और पीने लगे। करीब 15 मिनट बाद फिर पापा का मूड बना और उन्होंने अपना औजार
मेरे पिछवाड़े में सेट करके धक्का लगाने लगे। अब मेरा भी मूड बन चुका था। मेरा दर्द कम हो गया था और अब मुझे मजा आने लगा था। मैं भी पापा का भरपूर साथ दे रही थी और अपने पिछवाड़े को उठा उठाकर करवा रही थी। फिर मैंने उनका औजार अपनी गुफा में सेट कर दिया और खुद ऊपर नीचे होने लगी। तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरी सविता रानी, तुम तो 15 मिनट के बाद मेरा विरोध करने लगती थी, पर आज तो पूरा साथ दे रही हो। और फिर मेरे पापा ने धक्कों की रफ्तार बढ़ा दी। मेरी गुफा में पापा दूसरी बार झर चुके थे और फिर वे थक कर सो गए। मैं भी उठी और बाथरूम में गई और नहाई। फिर खाना खाने के लिए पापा को जगाने गई। मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। थकने के कारण पापा सो गए और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। सुबह हुई रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और मैं देर तक सोती ही रह गई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो वे मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वे मेरे रूम में आ गए और बोले, सोनी बेटा, तेरी मम्मी कहाँ है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने पापा से कहा, पापा, मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी। पापा पूरी तरह चौंक गए और बोले, क्या बात कर रही हो? फिर रात को मेरे साथ। मैं उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी तो मैं चल नहीं पा रही थी। बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण पापा सब समझ गए। पापा मेडिकल पर गए और गर्भनिरोधक गोलियां और पेन किलर लाकर मुझे दी और बोले, देखो सोनी बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने दवा खाई और किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। अभी मम्मी का फोन आया। मम्मी ने कहा कि मौसी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, इसीलिए उनको 1 सप्ताह वहीं रुकना पड़ेगा। मेरे पापा किचन में आए और बोले, सोनी बेटा, मैंने रात को जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं बोली। तभी पापा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया और बोले, देखो, मैंने रात को जो भी किया था मैं उसको सुधारना चाहता हूं। मैंने सोचा कि पापा माफी मांगेंगे, पर उन्होंने अपना बेडरूम लॉक कर दिया और अपने सारे कपड़े निकाल दिए। फिर वे अपना पहलवान जैसा शरीर लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने पापा से कहा, पापा छोड़ो, मम्मी आती ही होगी। पापा ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, अब प्रकृति ही चाहती है कि तुम ठुकाई का पूरा मजा लो। मैं बोली, पापा, मैं कुछ समझी नहीं। पापा मुझे किस करने लगे और बोले, अरे पगली, तेरी मम्मी का कॉल आया था। बोल रही थी कि 1 सप्ताह वहीं रुकेगी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब 1 सप्ताह तो मेरा बाजा बजने वाला है पूरा। तभी पापा ने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए और मेरे 34 के संतरे मसलने लगे और बोले, सोनी, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो। उसको भी सुहागरात के दिन जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो बिल्कुल वह भी तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत बदन की मालिका थी। ये कहते ही पापा मेरी गुफा को पीने लगे। रात में ठुकाई के कारण मेरी गुफा में हल्का हल्का सूजन आ चुकी थी, जिसके कारण वह पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। पापा ने अपने औजार मेरी गुफा के छेद पर रखा और जोरदार धक्का मारा। सरसराता हुआ उनका पूरा औजार मेरी गुफा में चला गया और मेरे शरीर के अंदर एक करंट जैसा लहर दौड़ पड़ी और मैं चिल्ला पड़ी। तभी पापा ने धक्के लगाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे भी पूरा मजा आने लगा और कामुक सिस्कारियां लेकर उनका साथ दे रही थीं। करीब आधे घंटे की लगातार ठुकाई के बाद पापा ने अपनी जेब से एक दवा निकाली और खाकर फिर मुझे घोरी बना दिया और मेरे पिछवाड़े पर अपना औजार सेट करके 15 मिनट तक लगातार आगे पीछे करते रहे। मुझे पूरा मजा आ रहा था। पापा ने मुझे बिल्कुल सुहागरात वाला मजा दिया था। फिर पापा ने मुझे उठाया और बाथरूम में लेकर गए और झरने के नीचे मुझे खड़ा करके मेरे संतरे को दबाने और पीने लगे। बाथरूम में भी मेरे पापा ने मुझे एक बार फिर से खोद डाला और फिर नहाकर मैंने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। फिर पापा दुकान पर चले गए और बोले, शाम को तैयार रहना, मैं जल्दी ही आऊंगा। दोस्तों, 7 दिनों तक मेरे पापा ने मुझे दिन और रात दोनों एक जैसा बाप बेटी ठुकाई करके भरपूर मजा दिया। अब जब भी मम्मी नहीं रहती हैं, पापा मेरे साथ ठुकाई कर लिया करते हैं। मेरे संतरे भी बड़े बड़े हो गए हैं। उनका साइज मम्मी के संतरे की तरह हो चुका है और मेरी गोले पीछे की तरह निकल चुकी है। आपको मेरी बाप बेटी ठुकाई कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं। मैंने कहा, बुआ मदद करो, मेरी पैंट की चेन अटक गई है।
बुआ ने देखा कि मेरी जिप फंसी हुई थी। बुआ बोली, ठीक है, ला दिखा मुझे। फिर मैं एकदम से पीछे हटकर बोला, बुआ मुझे जोर की बाथरूम लगी है, पहले करके आता हूं, फिर आप इसे ठीक कर देना। मैं जल्दी से बाथरूम में गया, फिर दर्द के मारे चिल्लाते हुए वापस दौड़ता आया। मैंने बुआ से दर्द में कराहते हुए कहा, बुआ ये औजार पैंट ऊपर करते हुए चेन में अटक गया, जैसे बचपन में होता था। आह, बहुत दर्द हो रहा है बुआ। बुआ बोली, हाँ हाँ ठीक है, रो क्यों रहा है, दिखा मैं देखती हूं। मैं बचपन की तरह ही निकाल दूंगी, तेरा औजार फंसा होगा तो। है तो तू मेरे बेटे जैसा ही ना। मैंने कहा, नहीं बुआ, बहुत दर्द होता है, मैं निकाल लूंगा खुद से ही, आप बस इस पर दवाई लगा देना। लेकिन घर पर मत बताना किसी से कि मैंने आपसे ऐसा काम करवाया है, नहीं तो सब खिल्ली उड़ाएंगे। फिर मैंने दर्द का नाटक करते हुए तने औजार को बुआ के सामने बाहर निकाल दिया। औजार देखते ही बुआ की तो आंखें खुलकर बड़ी हो गईं। बुआ बोली, पैंट उतार दे, मैं सब ठीक कर दूंगी, दवाई भी लगा दूंगी और तेरा दर्द भी कम कर दूंगी। अभी तक सब प्लान के अनुसार ही हो रहा था। बुआ मेरी फंसी हुई चेन को ठीक कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजर ऊपर मेरी जांघों के बीच में झांक रही थी। ससुर ने एक 18 साल की कॉलेज छात्रा से शादी कर और दोनों पति पत्नी बेहद प्रेम में। चूंकि ससुर की उम्र 80 साल से ऊपर थी, वह रोज दवाइयां लेकर ही अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए रखता था। एक दिन जब एक युवक अभ्यास कर रहा था, उसने कमरे से अजीब आवाजें सुनी। उत्सुकता में उसने खिड़की पर एक छेद कर झांकना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की ने उसे देख लिया। फिर भी लड़की ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा दी। अगली सुबह लड़की जानबूझकर युवक के सामने बाल धोने लगी। उसकी मोहक अदाओं ने युवक की नजरें हटा नहीं पाई। जैसे ही युवक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था, बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। उसने देखा कि युवक घूर रहा है और गुस्से में बोल पड़ा, क्या देख रहे हो? युवक घबरा गया। क्या गुरुजी ने देख लिया कि वह अपनी गुरु माता को ताक रहा था? असल में वह युवक उस बूढ़े का अंतिम शिष्य था। कुछ दिन पहले सभी ने सुना था कि बूढ़े गुरुजी ने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी की है, तो बहुत से लोग शिष्य बनकर विद्या सीखने के बहाने पहाड़ों पर गुरुजी के पास पहुंचने लगे। लेकिन बूढ़ा गुरु इतना सीधा नहीं था। उसने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए 200 डिग्री की चाय उनके हाथों पर उड़ेल दी। जो कोई कप छोड़ देता वह बाहर कर दिया जाता। सारे लोग बाहर हो गए, पर वही युवक चाय का कप मजबूती से पकड़े रहा। बूढ़े ने उसकी दृढ़ता देखी और उसे शिष्य बना दिया। सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट। एक दिन लड़के ने मजाक में अपनी नौकरानी की ड्रेस उठा दी, पर औरत ने गुस्सा नहीं किया बस मुस्कुराई और चुपचाप अपनी गलती सुधार ली। कुछ ही मिनटों में लड़के ने पहली बार दिल की धड़कन को इतने करीब महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और चाहत जागने लगी, लेकिन इसी एहसास ने उसकी हदें तोड़ दी। अब वो बार बार घर की नई नौकरानियों से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। एक हफ्ते में वो लगभग हर किसी से काफी नजदीक हो चुका था। धीरे धीरे उसे ये सब सामान्य लगने लगा, पर एक दिन उसकी नजर अपनी ही बहन पर जा टिकी। वो अक्सर बहाने से उसके साथ अकेले वक्त बिताने की कोशिश करता। उसे लगा बहन डांटेगी, पर हैरानी तब हुई जब बहन ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। दोनों की बातचीत में अब एक अजीब सी गर्माहट और सन्नाटा घुल चुका था। दिन बीतते गए और लड़का खुद को किसी राजा की तरह महसूस करने लगा, जिसे हर चीज अपनी मर्जी से मिल रही थी। फिर उसने एक मशहूर अभिनेता की कहानी सुनी, जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी इच्छाओं के पीछे भागा, और तभी लड़के ने ठान लिया, अब वो अपनी जिंदगी में स्थिरता लाएगा। एक सच्चे रिश्ते की तलाश करेगा, जिसमें ना कोई झूठ हो, ना कोई डर, सिर्फ अपनापन हो। आई एम प्रेग्नेंट। Congratulations. कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ?